we started knowing each other, and we became very good friends. And then there was this phase when, yes, he was dealing with a lot of things because Papa fell ill back in Bhopal, and I was, of course, going through a very dark patch. Now, this is the dark patch that I referred to, where even my parents were supporting me. And when he came in, it was actually like कि अच्छा ऐसा भी कोई हो सकता है, ये इंसान आपको जिंदगी में मिल जाए ना, आपको जिंदगी में कुछ नहीं चाहिए. You've done a video with him where you have spoken about something which has been spoken for 2 years. For 2 years, when you were silent, when Shoaib was silent, media ने just purely on basis of conjecture, on rumors, उस बात को 10 बार, 15 बार, 20 बार उछाला है. Did you ever get annoyed? Did you ever feel that this is such a serious allegation on a person, on a woman like you, that you felt like बहुत हो रहा था? I got affected big time because that was the phase where I was expecting Rohan. Yeah. And for me, it was like, you know, my only worry and my only question to Shoaib used to be, Shoaib, ये जब आएगा तब लोग इसको ये बोल के क्यों बोलेंगे? क्योंकि इस बात पे कोई सच्चाई नहीं है. You know, मैं अल्लाह न करे ऐसा कोई हो, पर अगर ऐसा कोई होगा भी ना, तो भी मैं एक माँ पे कभी इतना बड़ा एलिगेशन लगाने का सोचूंगी भी नहीं कि उसने अपनी बेटी को अबैंडन कर दिया है. I'm getting goosebumps when I'm saying this. ये चीज सुनना, जब आपका एक मिसकैरेज हो चुका है, आप दोबारा आपने कंसीव किया है, आप कॉम्प्लिकेशन से जा रहे हो, यू नो, आई एम श्योर शोएब के मन में भी ये सारी चीजें बहुत अफेक्ट करती होंगी, क्योंकि शोएब को चीजें अफेक्ट करती है. ही इज वेरी सेंसिटिव एट हार्ट, विच ही डजंट शो, बट ही इज वेरी सेंसिटिव एट हार्ट. लेकिन लाइक यू सेड, ही स्टूड देयर, दैट्स हिम. और उस वक्त पे मुझे ठीक मेरे इस हस्बैंड ने रखा है, मेरी पूरी फैमिली ने रखा है, जिनको मुंह उठा के लोग कुछ भी बोल देते हैं. आई एम अ गर्ल एंड आई वेरी प्राउडली से कि मैं आज की जनरेशन की वो लेडी हूं. जब मैं अपनी फैमिली के बारे में बात करती हूँ तो मैं बाइफोकेट नहीं करती. फैमिली. तो अगर वो लोग उस वक्त मुझे नहीं संभालते ना, तो anything could have happened. Because for a pregnant lady to hear this was very difficult. That's why उस वक्त हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन था कि ध्यान नहीं देना, नहीं सुनना, ध्यान नहीं देना. And then once you have the baby, you have a different. हाँ, ये तो उसकी ड्यूटी है, इसको हाईलाइट क्यों करना, क्यों नहीं करना. अगर एक औरत ये सब करेगी तो लोग बहुत ढोल पीटेंगे, पीटना भी चाहिए, लेकिन फिर हस्बैंड के लिए क्यों नहीं पीटना चाहिए. नाउ वेयर इज द इक्वालिटी. किसी इतने बड़े एलिगेशन पे यकीन कर लेना इज, आई डोंट थिंक इट्स राइट. आई डोंट थिंक इट्स ह्यूमनली राइट. एज इन उसमें कॉम्प्लिकेशन, आई मीन आई मिसकैरीड. No, but that was an emotional turmoil that you had to go through. Of course, because that was my first pregnancy. Yeah. And you know, आप जितना भी आप बोल लो कि आप first pregnancy में चीजें आप सोच ही लेते हो, that is very human. जितना भी आसपास आपको मम्मी अम्मी सब बोल रही है, नहीं नहीं ध्यान रखना है, लोगों को नहीं बताना है, कुछ सोचना नहीं है, अपना ध्यान रखो, ये बड़े हमेशा आपको यही चीजें सिखाते हैं. They've seen life. Like today, पहली तो बहुत ऑफ कोर्स खास होती है, लेकिन पहली दूसरी तीसरी जो भी हो, इस चीज के लिए कोई कपल प्रिपेयर नहीं. But when you actually got the both, because मेरे उस वक्त बहुत मूड स्विंग्स हुआ करते थे, and I used to have those depression pangs, and I would be sitting and I would be crying, and he's sitting and laughing right now there because he's remembering everything. मैंने, I am not exaggerating, I swear, मैंने शोएब को उनकी रिहर्सल्स के बाद रात में जगा के लड़ाइयाँ की हैं. एंड व्हेन आई से लड़ाइयाँ, मैंने लड़ाइयाँ की हैं इतनी कि वो बेचारे बाहर आके सोफे पे ऐसे बैठ जाते थे कि मैं क्या करूं. Because your mom
loves him. Oh yes, yes, yes. I think she loves him secretly more than you. Everybody loves him more than us now. Everybody, like रूहान सबकी जान है, चाहे वो अम्मी हो। सी मम्मी का क्या हुआ है, मम्मी की लाइफ इतनी ज्यादा एम्प्टी रही है कि रूहान ने आके मम्मी की लाइफ को पूरा Complete फिल कर दिया। Yeah. तो यू नो दैट हर जगह हर ओकेजन पे कुछ खास सिर्फ रूहान के लिए हो रहा होता है। मम्मी ऑफ कोर्स है, पूरा वक्त मम्मी के साथ रहता है। अम्मी के घर पे अब वो फेज शुरू हो गया है, जैसे आज ही दोपहर में उसके लिए स्पेशली ताहिरी बन के आई है कि रूहान को अम्मी के हाथ की ताहिरी बहुत पसंद है। तो वो नीचे उसके हिसाब से रोज फ्रेश वाटरमेलन आता है, रोज फ्रेश जूस बनता है, क्योंकि रूहान का शेड्यूल अब जब हम घर पे हो गए हैं तो फिक्स्ड है। जब भी घर पे होता है वो नीचे जाएगा, अपना खेलेगा, बालकनी से अम्मी को आवाज लगाएगा, फिर अम्मी के घर जाएगा, वहां पे फ्रेश वाटरमेलन जूस पिएगा। तो लॉयल्टीज तो सारी जो है अब पढ़ना सिर्फ और सिर्फ रूहान का भारी है और किसी का पढ़ना है ही नहीं। और किसी का पढ़ना है ही नहीं। मुश्किल है कि कोई अपनी जिंदगी में इतना सॉर्टेड और इतना खुशी से कैसे रह सकता है। That is a problem. Yeah, that It's is a genuine problem in society. And किसी को किसी की खुशी नजर नहीं होती। देखी जाती, ये एक है ये। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सब ऐसे हैं, बट देयर इज अ पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ पीपल जिनसे नहीं। और फिर वो यू नो इस टाइम पे जो भी वो होता है कि अरे लेडीज का अरे ये अरे वो सारे जो मॉरल्स है ना, वो इस सेक्शन की ऑडियंस में नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर वो उठे, फिर वो आए कि अच्छा ऐसा क्यों हो रहा है, तो हम जरा जाने। आई एम being happy in my family. I am taking care of my family, which I think every girl should do, and every boy should also do. Absolutely. It's always about equality, and I think it's very clearly visible in our family. मतलब just day before Shoaib has bought a flat for my mom. अम्मी के लिए जो फ्लैट लिया है, that should I think ये थी कि अच्छा मम्मी वाला जो फ्लैट है वो शोएब ले रहे हैं। You know, it was like वो फ्लैट दिख रहा है, हाँ चलो लेते हैं, हाँ चलो अच्छा अभी शोएब हाँ आप इससे you know like of course you know, and you know I think that matters the most. Absolutely. At this point of time that matters the most. Like I think एक बहुत बड़ी चीज थी जिसके लिए मुझे बहुत मिस इंटरप्रेट किया गया था, गलत समझा गया था, इज आई हैड यूज्ड अ फ्रेज सेइंग अ ब्लैक पैच ऑफ माय लाइफ। दैट वाज समथिंग एल्स। वो मैं अपने पास्ट के रेफरेंस में बात करी थी। आई हैव ऑलवेज सेड दिस दैट एज अ चाइल्ड I've had a troubled childhood because my parents did not get along. Things were not good at home. But I have always appreciated them. I salute them. Like a lot of people who come from broken homes, their idea about relationships also change. They also take time to like उनको ना रिश्तों पे भरोसा नहीं होता है. And you've gone through that in your personal life as well. Then you found Shoaib, right? In between that time, how difficult was it for you? I don't know. Honestly, then, you know, like coming, I've seen my parents being very upset individually. I was the youngest child and I was very close to my mom. I was very close. I mean, I'm still very close to my mom. And I was very, very, very close to my dad. And being the youngest child, तो मुझे हमेशा पापा ने ही बिगाड़ा है. I used to, maybe as a child also, I used to understand कि दोनों खुश नहीं हैं। जो भी है लड़ाई हो रही है, जो भी हो रहा है, बट बोथ आर नॉट हैप्पी। एंड मुझे वो एक था कि जिंदगी में खुशी देखनी है। मेरा सिर्फ एक ये था थॉट, दिस काइंड ऑफ थॉट, मे बी दैट। सेकेंडली, एज आई सेड, वो जो फेज था जो जब मैं एक डिफिकल्ट टाइम से गुजर रही थी, उस टाइम पे मेरे मॉम डैड का मेरे साथ खड़े रहना, that meant a lot. मतलब क्योंकि उस टाइम पे ना आपको वो एक स्ट्रेंथ मिलती है। एंड आई रिमेम्बर गोइंग फॉर I don't want to say court hearings. मैंने उस बारे में कभी बात ही नहीं की, तो ये हटा देना। So I was very close to Papa, and there was a time in between जहाँ भले मैं छोटी थी, you know, I was the youngest kid,
लेकिन मेरे को समझ में आता था कि घर पे अगर लड़ाई हुई है तो इंडिविजुअली पापा भी खुश नहीं है एंड मम्मी भी खुश नहीं है। और मुझे वो चीज एज अ चाइल्ड भी ना परेशान करती थी कि नो, आई वॉन्ट टू सी देम हैप्पी। सो आई थिंक दैट थॉट विच केम अप फ्रॉम देयर कि खुशी चाहिए, जिंदगी में खुशी चाहिए। इवन when Shoaib and I were very good friends, and he would just look at me and he would say, अपनी खुशी के लिए करो, जो भी कर रही हो अपनी खुशी के लिए करो। एंड आई थिंक वहां पे ना आपको जिंदगी में रियलाइज होना शुरू होता है कि आप शायद इसी चीज के लिए, इसी चीज को आप ढूंढ रहे थे। तो मेरी वो जो ढूंढना था ना मेरा कि खुशी चाहिए, खुशी चाहिए, रिश्तों में खुशी चाहिए। शोएब came into my life and पहले वो एक खुद से मिलवाना कि you are capable of much more. Yeah. Be happy. That. Then the way Ammi has embraced me with open arms. I mean, I remember going for the tough days, for my hearings, and she being there. You know, because there were times that Shoaib had left the show and Ammi and all were here, and I would meet her and I would be low and she would just tell me, it's okay, it'll be fine, it'll all work in your favor. Dad, तो ये सारी जो एनर्जी होती है ना आपके आसपास, ये बहुत मैटर करती है and this keeps you going. No, I mean मैं और शोएब पापा के साथ हॉस्पिटल में मेरा बर्थडे मनाते हुए भी खुश थे क्योंकि हमको पता था पापा ठीक है। हाँ. और उसके बाद जब घर पे हम आए तो सबसे पहले सबा ने उसके फ्लैट में मेरा बर्थडे मनाया था, हम उस वक्त भी उतने ही खुश थे। इट इज एवरीबडी डूइंग देयर पर्सपेक्टिव रोल। अम्मी को एज अ मदर इन लॉ क्या करना है उन्हें बताना नहीं पड़ता, उन्हें पता है। You know, she knows कि हाँ दीपिका इतने में कंफर्टेबल है, उनको पता है मुझे क्या खाने में पसंद है क्या नहीं है, मैं मास्टर शेफ में हूँ, मुझे घर आके क्या खाना है, मेरे को टाइम नहीं मिल रहा है। शी इज नॉट दैट कि अरे बहुत बिजी, नहीं। अब बहू काम करे तो लोगों को दिक्कत, संभालना है अपना बच्चा, मुझे बनाना है खाना, मुझे अपनी सास अपनी ननद हर किसी का ख्याल रखना है। तो ये मुझे वीक क्यों बना देता है? या शायद आज ये थॉट प्रोसेस ही नहीं रहा है कि किसी लड़की के लिए ये भी चॉइस हो सकती है। मेरा प्रॉब्लम वहां आता है, करियर ओरिएंटेड हो, आपको अपने काम, मैं भी आई विल, अभी आई ऑलरेडी डन अ शो, हो सकता है आगे कुछ अच्छा आए तो मैं दोबारा लूं एक शो, मैं दोबारा, इफ नॉट अ शो समथिंग एल्स, व्हाटएवर, आई हैव नॉट प्लान्ड एनीथिंग, बट एक ब्रेक लेके घर की जिंदगी एंजॉय करना चाहती हूँ। तो मैं गलत क्यों हूं? या मेरी फैमिली गलत क्यों है? या ये एक ऑटोमेटिकली थॉट मतलब थोप दिया जाता है कि हर बेचारी को फोर्स किया होगा। क्यों भाई? Do you know me? Absolutely. Do you know me? How can you decide for somebody? Exactly. How can you decide that वो मेरी liking नहीं है? Yeah. One more thing. हमारी शादी मोदाहा में हुई है ना, एंड मोदाहा में ऑफ कोर्स शोएब के साइड के सारे लोग थे। वी वर द लड़की वाला। मेरे पेरेंट्स ने एक तैयारी नहीं की है शादी की। आई डोंट इवन वांट टू से एनीथिंग एल्स रेस्ट। लेकिन मैं अप्रिशिएट करती हूँ कि जहां अगर ये है सही मायने में इक्वालिटी, एब्सोल्युटली, जो नारे लगाए जाते हैं सही है, ओके, वेरी गुड, लेकिन ये सही मायने की इक्वालिटी है कि हाँ हमारी बहू के माँ बाप इस जगह से नहीं है, उनको यहाँ पे हम कोई तैयारी करने कैसे बोल सकते हैं? बेस्ट रूम उनके लिए खाली किया जाता है, मामू के घर में एक कमरा खाली कराया जाता है कि पापा कहीं और नहीं रहेंगे, क्योंकि उनको मेरे मम्मी पापा के इक्वेशन के बारे में भी पता है, वो उसका ख्याल भी रखना चाहते हैं। I think I only have respect for them. Absolutely. Nothing else. Absolutely, they deserve that.